बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक कहानी है एक प्यारे बेटे की जो कि बहुत ही विचारशील था, अपने माँ बाप की परवाह करने वाला था। ही वर्क्स हार्ड to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. वो अपने माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसे एक अप्रत्याशित मदद मिली। मतलब जो मदद वो कल्पना भी नहीं कर सकता था वो उसको प्राप्त हुई। तारोज रिवॉर्ड, तारों का पुरस्कार या इनाम। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी के किनारे रहा करता था एकांत में। All day long he chopped wood in the forest. और पूरा दिन जंगल के अंदर वो लकड़ियां काटता था। चॉप्ड, यू कैन सी हियर, चॉप्ड, कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में लकड़ी को काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि हालांकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, वो बहुत ही कम पैसा कमाता था। हियर यू कैन सी द तारोज फैमिली इन दिस पिक्चर। दिस मेड हिम सैड, और ये पैसा कम कमाने की वजह से वो बहुत ही उदास रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक परवाह करने वाला बेटा था, यानी अपने माता पिता की बहुत परवाह करता था, उनका ख्याल रखता था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो चाहता था कि जो भी उसके बूढ़े माता पिता को चाहिए वो दे दे। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम जब तारो और उसके माता पिता एक कोने में बैठे हुए थे झोंपड़ी के, a strong wind began to blow, एक तेज हवा ने बहना शुरू किया। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और ये जो हवा थी ये सनसनाती हुई घर के अंदर आ रही थी, झोपड़ी के अंदर से आ रही थी, जहाँ छोटा मोटा क्रैक था, टूटे हुए से कुछ दरारें थी, उनमें से ये सनसनाती हुई हवा आ रही थी। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ विसल थ्रू। पास्ट थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड, यानी गुजरना सनसनाते हुए या सीटी की आवाज करते हुए। क्रैक्स, नैरो गैप्स, ओपनिंग्स, यानी दरारें। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक तारो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। काश मुझे एक कप साके मिल जाता तो इससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलती और मुझे अच्छा लगता। Now, let's see what is sake. Sake, a popular Japanese drink. एक प्रसिद्ध या प्रचलित जापान का पेय पदार्थ है। और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? सा इज प्रोनाउंस्ड लाइक फा इन फादर एंड के राइम्स विद वे, के, सा के। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और इस बात ने और भी ज्यादा तारों को उदास कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों क्यों उदास कर दिया? क्योंकि ये जो पेय पदार्थ था जो कि बहुत अच्छा था और हृदय को उष्णता प्रदान करता था, वो साके बहुत ही महंगा था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और पैसा कैसे कमाऊं? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा।
हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं अपने बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा साके कैसे लेकर के आऊं? हियर यू कैन सी एक्सपेंसिव, कॉस्टली, महंगा. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. और उसने निर्णय लिया कि वो पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. मेड हिज वे, वेंट टू. अगली सुबह तारो बिस्तर से उठा, सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कट. उसने टुकड़े टुकड़े किए, लकड़ियों के काटे. चॉप्ड एंड कट, काटा और काटा. एज द सन क्लाइम्ड, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ा यानी दिन चढ़ा. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्दी ही वो इतना गर्म हो गया, उसे गर्मी लगने लगी कि उसने अपना जैकेट उतार दिया. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह था वो सूख गया था. एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. और उसका चेहरा जो था वो पसीने से भीग गया था. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट. मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी, उसने सोचा. इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. काश वो भी मेरी तरह इस प्रकार उष्णता महसूस कर पाते, गर्मी महसूस कर पाते या गर्म हो सकते. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. और इस विचार के साथ ही उसने और भी तेजी से काटना शुरू कर दिया. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. और विचार ये था कि इससे मैं एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त पैसा कमा पाऊंगा और अपने पिताजी के लिए, बूढ़े आदमी की हड्डियों के लिए मैं साके खरीद पाऊंगा. देन सडनली तारो स्टॉप्ड. और अचानक तारो रुक गया चॉपिंग, लकड़ियां काटने से. वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? वो क्या स्वर था, क्या आवाज थी जो उसने सुनी? कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई बहता हुआ पानी है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. और तारो को याद नहीं आ रहा था कि कभी उसने देखा हो या सुना हो कोई बहते हुए पानी का सोता यहाँ पर, छोटे से कोई झरना या नदी जो इस जंगल में बहता हो. He was thirsty. प्यासा था वह. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से गिर गई और वो जहां से आवाज आ रही थी पानी की उस तरफ दौड़ गया. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. और तारो ने एक छोटा सा सुंदर झरना पानी का देखा जो कि एक पहाड़ी के पीछे या एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली. और वहां पर वो घुटनों के बल बैठ गया, झुक गया, और जहां से वो पानी बहुत ही शांतिपूर्वक बह रहा था. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स. और थोड़ा सा उसने अपनी हथेलियों में उठा लिया. एंड पुट इट टू हिज लिप्स. और अपने होठों पर रखा यानी पी लिया. कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, इसका मतलब देख लीजिए. टुक सम वाटर इन हिज हैंड्स एज इफ इन अ कप, जैसे हथौलियों में हम पानी पीते हैं. वॉज इट वाटर? क्या ये पानी था? और वॉज इट साके? या फिर ये साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. उसने बार बार इसका स्वाद चखा. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. और हमेशा यह वही स्वादिष्ट साके था, ना कि कोई ठंडा पानी. डिलीशियस, वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट. तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. जल्दी से तारो ने अपना मटका भर लिया जो घड़ा वो साथ लेकर के आया था
उसको भर लिया और जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हो गया। पिचर, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, घड़ा या मटका। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, बूढ़ा आदमी यानी उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए साके को देख करके, पी करके। आफ्टर, हियर यू कैन सी तारो ड्रिंकिंग sake. This is the waterfall and this is the picture. Only one swallow of the liquid he stopped shivering. केवल एक घूंट ये जो साके उन्होंने पिया, इससे उनकी कपकपी रुक गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और थोड़ा बहुत वो नाचे भी जमीन के ऊपर। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, और उसी दोपहर एक पड़ोसी उनके पास आए और रुके। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, ये एक महिला थी जिनको तारो के पिताजी ने बड़ी ही विनम्रता से एक कप साके पिलाया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, और बहुत ही चाहत के साथ इस महिला ने इसको पी लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीडीली? एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, और ज्यादा चाहत थी उन्हें लेने की। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और धन्यवाद दिया बूढ़े आदमी का। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक, और उसके बाद तारो ने अपनी कहानी सुनाई, ये जो जादुई झरना था, वाटरफॉल। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और धन्यवाद देते हुए इस स्वादिष्ट पेय के लिए वे जल्दबाजी में चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होते होते तो ये पूरी कहानी उन्होंने गांव में फैला दी, सबको बता दिया कि क्या हुआ तारो के साथ। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, और उस शाम तक तारो के घर के सामने यानी लकड़हारे यानी तारो के घर के सामने बहुत सारे आगंतुक आ गए, उनका जुलूस आ गया, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सभी ने उस झरने की कहानी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और एक एक घूंट साके की पी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और एक घंटे से भी कम समय में मटका बिल्कुल खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो ने अपना काम शुरू कर दिया पिछले सुबह से भी पहले, यानी आज वो उससे भी पहले चल पड़ा था। He carried with him the largest pitcher he owned, और अपने साथ वो सबसे बड़ा मटका लेकर के गया जो भी उसके पास था। For he intended first of all to go to the waterfall, क्योंकि उसकी ये तमन्ना थी, उसकी ये इच्छा थी कि सबसे पहले मैं झरने पर पहुंच जाऊं। Intended, planned, उसकी ये योजना थी। When he reached it, और जब वह इसके पास पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there, और वहां पहुंच करके उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जितने भी उसके पड़ोसी थे वो पहले से ही झरने पर मौजूद थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake, और उनके पास मटके थे, जग थे, बाल्टियां थी, उनमें जो भी उनको मिला साके भरने के लिए वो लेके आ गए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, और एक गांव वाला झुका और झुक करके उसने पानी पीना चाहा उस वाटरफॉल से, उस झरने से। He drank again and again, वो बार बार उसने पिया। And then shouted angrily, और गुस्से से चिल्लाया, water, nothing but water, पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं। Others also tried, और लोगों ने भी कोशिश की। But there was no sake, only cold water, लेकिन वहां पर साके नहीं था, केवल ठंडा पानी था। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये तारो छुप करके पीछे से देख रहा है। सारे गांव वाले, पड़ोसी पड़ोसी सब मटके और जग बाल्टियां लेकर के झरने के पास आ गए हैं, और ये
टेस्ट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, लेकिन पानी मिला है उनको, साके नहीं मिला। We have been tricked, हमारे साथ धोखा हुआ है, tricked, deceived, हमारे साथ धोखा हुआ है, shouted the villagers, गांव वाले चिल्लाए। Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. कहाँ है तारो? उसको इस झरने में डुबो के मार देते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind. लेकिन तारो बहुत ही बुद्धिमान था और वो एक चट्टान के पीछे छुप गया। When he saw how things were going, और जब उसने देखा कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, वो चट्टान के पीछे छुप गया। He was nowhere to be found. वो कहीं पर भी नजर नहीं आया जब उसको ढूंढा गया। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering, speaking unclearly, बड़बड़ाते हुए, गुस्से से बड़बड़ाते हुए, निराशा से बड़बड़ाते हुए गांव वाले जो थे वो वहां से एक एक करके चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो उसके छुपने के स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू? क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसने जानना चाहा। वॉज द साके ए ड्रीम? क्या साके एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर उसने थोड़ा सा तरल पदार्थ जो पानी था वो हाथ में लिया और अपने होठों से लगाया, यानी पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये वही शुद्ध साके था। टू बी थॉटफुल सन, टू द thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. और ये परवाह करने वाले बेटे को, यानी जो अपने माँ बाप की सेवा करता था, चिंता करता था, उसके लिए ये जादुई झरना फिर से स्वादिष्ट साके देता है। To everyone else it gave only cold water. और बाकी सभी के लिए वो क्या देता है? सिर्फ ठंडा पानी। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और ये कहानी तारो की और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के राजा तक पहुंची। He sent for the young woodcutter. Sent for, called. उन्होंने इस युवा लकड़हारे को बुलाया। And rewarded him with 20 pieces of gold. और उन्हें सोने के 20 टुकड़े दिए या मुद्राएं दी। For having been so good and kind. किस लिए दिया? क्योंकि वो बहुत ही दयालु और अच्छा था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और उन्होंने जो शहर का सबसे बड़ा अच्छा सुंदर झरना था उसका नाम भी तारो पर रख दिया। This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि ये जो काम किया गया है ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपने माता पिता का आदर करें और उनका आज्ञा का पालन करें, उनका सम्मान करें। सो दिस इज द स्टोरी, अ जापानीज स्टोरी रीटोल्ड। एक जापानी कहानी है, फिर से कही गई है। आप इसे पढ़ें बार बार और अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें।